नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और फिर एक बार आपका स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज्ड बाय पीएमसीआई में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड्स यानी कि कार्बन किस तरह से एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके एक बड़े से बॉन्ड्स बनाते हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 से रिगार्डिंग। तो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं, किस तरह से उनका बॉन्डिंग होता है, वो सभी चीज़ इस वीडियो में चलिए देखते हैं। ओके गाइस, सो टॉकिंग अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये बिल्कुल ही हम इसको कार्बन बॉन्ड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम? कार्बन बॉन्ड्स। अब कार्बन बॉन्ड्स के साथ क्यों इसका इतना अच्छे से रिश्ता जुड़ा हुआ है, या फिर अगर आप चैप्टर में भी देख लो तो भी ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड को कार्बन के साथ काफी ज्यादा रिलेट किया गया है। सो व्हाई कार्बन? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आयोनिक बॉन्ड इसके लिए समझ लीजिए, तो आपको अपने आप कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ जाएगा, राइट? तो आयोनिक बॉन्ड आखिर क्या होता है? स्टैंडर्ड 9 के बेस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आप लोगों ने क्रॉस वैलेंसी नाम की एक चीज पढ़ी होगी, जिसके अंदर सिंपल सी चीज ये होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर किए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सचेंज कर लिए जाते हैं कोई भी दो एलिमेंट्स के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे Na है और Na की वैलेंसी होती है 1, सामने Cl भी है, उसकी भी वैलेंसी होती है 1। तो ये दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, यानी कि एक के पास नहीं है और एक के पास है, तो मतलब Na जो है वो ऑक्टेट होने के लिए Cl को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये NaCl है। अगर आपको ये नहीं पता तो हम इस पे आयोनिक बॉन्ड्स पे पूरी अलग से चर्चा विचारणा करेंगे, बट फिलहाल हमारा टॉपिक जो है दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड गाइस। तो मतलब कि एक होता है आयोनिक बॉन्ड, तो सिंपली इसे क्या समझेंगे? मान लीजिए कि जब जब इलेक्ट्रॉन्स की होती है एक्सचेंजिंग, या फिर हम कह देंगे कि लूजिंग और गेनिंग, लूज होना या फिर गेन होना, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट? दैट इज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड्स। तो आप लोगों को कई हद तक समझ में आ गया होगा कि अगर दुनिया में कोई भी कंपाउंड बनता है, कोई भी कंपाउंड, तो वो किसकी वजह से बनता है? वो आयोनिक बॉन्ड की वजह से। बट फिर ही चैप्टर में आ जाते हैं एक नए लोग, जिसको हम कहते हैं कार्बन। अब कार्बन की प्रॉब्लम ये है कि इनके पास वैलेंसी जो है ये कितनी है? 4। यानी कि आप उसका अगर एटॉमिक नंबर देखोगे तो वो कितना होता है? 6। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड है ये देख लो, तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 4। अब अगर नॉर्मल सी चीज कोई भी ये बता सकता है कि अगर मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, तो उसे ऑक्टेट होने के लिए कितने चाहिए होंगे? जाहिर सी बात है 4। तो 4 प्लस 4 जो है वो 8 हो जाता है। मान लीजिए कि ऑक्टेट के रूल के हिसाब से तो 0 होने पे भी ऑक्टेट हो जाएगा, तो 4 थे और 4 लूज कर देगा, राइट? तो 4 लूज करने पे भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये भी ऑक्टेट हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे कार्बन भाई साहब जो हैं ये ना तो लूज कर सकते हैं ना तो गेन कर सकते हैं। ऐसा पता क्यों होगा? चलिए इससे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन की प्रॉब्लम को समझेंगे। कार्बन जो है वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो होगा क्या? यहाँ पे प्रोटॉन की जो नंबर है वो बढ़ जाएंगे, राइट? यानी कि हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स बट स्टिल 6 प्रोटॉन्स, जो रिजल्ट होगा अनस्टेबल का। यानी कि इसके अंदर कार्बन का जो एटम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा गाइस। चलो दूसरी प्रॉब्लम क्या है? तो कहेंगे कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो गेन करने पे भी प्रोटॉन की नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है नाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10, राइट? ऑलरेडी 6 तो थे, दूसरे 4 ले लिए गए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बट प्रोटॉन तो अभी भी 6 के 6 ही हैं। तो यहाँ पे अगेन अनस्टेबल का प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोनों ही केसेस में लूजिंग इन गेनिंग में हमारा जो कार्बन है वो अनस्टेबल हो रहा है, तो ये चीज तो ठीक नहीं हो रही है। सो वी केम अप विद अ न्यू आइडिया कॉल्ड दी कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई आयोनिक बॉन्ड से तो कार्बन सेटिस्फाइड होने वाला नहीं है, इसीलिए तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को लेके आए। अब कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ये कहती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही एक चीज है आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के डिफरेंस में। आयोनिक बॉन्ड जो है वो लूजिंग एंड गेनिंग सिखाता है, कोवेलेंट जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें सिखाता है, राइट?
तो चलिए देखते हैं क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड में। तो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब बेसिकली इसके 3 टाइप्स होते हैं, वैसे तो 4 टाइप्स होते हैं। 10th के लेवल के हिसाब से देखें तो इसके 4 टाइप्स हमें दिए गए हैं। सबसे पहला जो होगा उसको मैं कह दूंगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। उसी तरह से आप सेकंड जो देखोगे वो हो जाएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और आगे आप तो समझ में आ ही गया होगा, आप लोग स्मार्ट हो, कि हो जाएगा यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और 4 जो होंगे उनको हम लोग कह देंगे टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड। राइट, जैसे 4 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले सिंगल वाला समझने का ट्राई करते हैं, जिसे मैं कह दूंगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मान लीजिए कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये कैसे फॉर्म होता होगा। मैं इसको आपको एग्जांपल देता हूं हाइड्रोजन की मदद से। तो हाइड्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, और वापस यहाँ पे हाइड्रोजन में मैं लेता हूँ H2, राइट, यानी कि 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे वापस एक दूसरा हाइड्रोजन, उसके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट मी जस्ट गिव दिस हाइड्रोजन अ नेम A, और इस हाइड्रोजन को मैं नाम दे दूंगा हाइड्रोजन B। तो ये जो A हाइड्रोजन है वो दूसरे नंबर के हाइड्रोजन के साथ, ये सेकेंड हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। और ये बी हाइड्रोजन जो है वो ए हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। मतलब समझो कि ए नाम का स्टूडेंट है स्कूल में, तो वो नाश्ते में कुछ लाया है, और बी नाम का स्टूडेंट है वो भी नाश्ते में कुछ लाया है। अरे भाई बस अब तो रिसेस होने की देर है, दोनों ही अपना नाश्ता शेयर करेंगे और दोनों ही जोर की डकार खाएंगे। इट मीन्स दैट बोथ आर सेटिस्फाइंग। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर एक हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर अगर उसका 1 है तो उसका जो वैलेंसी होगा वो कितना हो जाएगा, 1। अगर इसको और 1 मिल जाए तो ऑक्टेट के रूल के हिसाब से उसके पास कितना हो जाएगा, 2, और इसी की वजह से वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो जी हाँ, ए नाम का हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके सेटिस्फाइड हो गया है, और बी नाम का हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाइड हो गया है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, इसको लिखेंगे कैसे। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो तो भाई उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट थियरी है, इलेक्ट्रॉन डॉट थियरी कहेंगे, बट नॉर्मल स्ट्रक्चर जो आपको देखना होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस H डैश H। अब ये डैश नहीं है बल्कि ये तो सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक लाइन जब हो ऐसे तो आप इसे क्या समझेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड है और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ठीक, इसी तरह से अगर हमें आप लोगों को डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसके अंदर भी हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का O2। तो O2 में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर 6 है। तो मैं यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, आई मीन 2 ऑक्सीजन ले लूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब सिंपल सी चीज, ये यहाँ पे शेयरिंग कर लेगा और ये यहाँ पे शेयर कर लेगा। फर्क इतना ही है कि इसने दो दो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि सिंगल एलिमेंट, ऐसे समझना कि सिंगल एलिमेंट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड वाला। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, तो इसका समझेंगे नाइट्रोजन की मदद से, N2 की मदद से। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं कितने टोटल, उसका एटॉमिक नंबर है 7, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गए 5, यहाँ पे भी 5, राइट। अब जरा देखें तो कितने कितने का शेयरिंग हो रहा है, 3-3 का शेयरिंग हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे देख लेंगे ए नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो मतलब ए नाइट्रोजन तो सेटिस्फाइड हो गया। ठीक उसी तरह से बी नाइट्रोजन की भी मैं अगर बात करूं तो मतलब उसके पास 5 तो थे, उसने जहां पे जितने दिए वहीं से उतने लिए, क्योंकि ये शेयरिंग हो रहा है ना। तो देखिए जरा, ये भी सेटिस्फाइड हो गया इलेक्ट्रॉन थियरी के हिसाब से। बस फर्क ये है कि यहाँ पे से भी 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो नाइट्रोजन जो है उसने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बना लिए हैं। तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, राइट। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट दैट इज द टेट्रावेलेंट। तो टेट्रावेलेंट क्या है कि यहाँ पे ऐसा नहीं समझना कि सिंगल एलिमेंट के बीच में ही होगा। हम लोग यहाँ पे कंपाउंड के एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि CH4। CH4 माने हो सकता है मीथेन। तो चलिए सबसे पहले स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्केलेटल मतलब कि हम कह सकते हैं कि सिर्फ कार्बन,
तो चलिए मैंने एक कार्बन यहाँ पे रख दिया है। अब जब एक कार्बन है तो बताइए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सच है कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं और यहाँ पे 4 वो शेयर करने के लिए रेडी है। तो हर एक जगह पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। तो देखिए हर जगह हाइड्रोजन आ गया है। सबसे पहले हाइड्रोजन आएगा तो वो क्या कहेगा कि क्या मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ? चलिए देख लेते कि हाँ जी हाँ, ये हाइड्रोजन सेटिस्फाइड, उसको 2 मिल गए, मतलब वो सेटिस्फाइड हो गया। उसी तरह से ये भी, उसी तरह से ये भी, और उसी तरह से ये फोर्थ वाला हाइड्रोजन भी। क्या कार्बन सेटिस्फाइड हो रहा है? तो चलिए मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यस, इवन दी मीथेन इज गेटिंग सेटिस्फाइड बाय दिस स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल लाइन करना मत भूलिएगा, बिकॉज दिस ओनली शोज अस द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझाया है, उसका स्ट्रक्चर भी समझाया है, डबल ट्रिपल हर एक जगह पे। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना के टोटल 4 यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं टेट्रावेलेंट बॉन्ड। आई होप दोस्तों सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। केमिस्ट्री का ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है इसका चैप्टर में, इस चैप्टर का स्टैंडर्ड 10th के अंदर। तो इसे ध्यान से देखिएगा, रिपीट कर करके देखिएगा वीडियो को। अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको कहाँ कौन से डाउट्स आ रहे हैं। आप अपने सजेशंस और यहाँ तक कि अपनी जो भी कोई कमेंट है वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन, और साथ ही में आप हमें अपने फेसबुक पेज और इंस्टा पेज पे भी भेज सकते हो, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियोस आपको एग्ज़ाम से पहले मिलते रहें, आपके डाउट्स क्लियरेंस होते रहें और हमारी जो मेहनत है वो आप तक पहुंचती रहे। आपने हमारा वीडियो देखा, धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।